तुला राशि वालों, धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें हरा सके। अब शनि खुद तुम्हारा हिसाब बराबर करेगा। तुला राशि वालों, तुम्हें हराने वाला अभी धरती पर पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा तराजू पलटता है उसी दिन तुम्हें गिराने वाले की किस्मत का हिसाब शुरू हो जाता है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारी जगह हथिया ली थी, अब सबसे पहले उसी की आंखों के सामने तुम्हारी ऐसी वापसी होने वाली है कि वह अपनी जिंदगी का वह दिन कोसेगा जब उसने तुम्हें कम आंकने की गलती की थी। जिसने तुम्हारी चुप्पी को डर समझा था, उसे बहुत जल्द समझ आएगा कि तुम चुप इसलिए नहीं थे कि तुम्हारे पास जवाब नहीं था, बल्कि तुम सही समय का इंतजार कर रहे थे। जिस जगह तुम्हें अपमानित करके हटाया गया, जिस कुर्सी से तुम्हें दूर किया गया, जिस व्यापार से तुम्हारा ग्राहक छीना गया और परिवार में जिस अधिकार को दबाया गया, अब उसी जगह तुम्हारी वापसी पहले से कई गुना अधिक ताकत के साथ होने वाली है। इस बार शुक्र तुम्हारे व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ाएगा, गुरु तुम्हारे लिए बंद दरवाजे खोलने का काम करेगा और कर्म का न्याय करने वाला शनि उन लोगों के सामने उनका ही हिसाब रखेगा जिन्होंने तुम्हें गिराकर खुद को विजेता समझ लिया था। और याद रखना, इस बार तुम्हारी जीत तुम्हारे शोर से नहीं, तुम्हारे परिणाम से दिखाई देगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान की कृपा और शनिदेव का न्याय अपने जीवन में चाहते हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। कमेंट में श्रद्धा से जय शनिदेव लिख दीजिए। आपका विश्वास और सकारात्मक सोच ही मुश्किल समय में आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनती है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि तुला राशि वालों की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। पिछले कुछ समय से तुम्हारे जीवन में एक ऐसी परिस्थिति बनी जिसमें तुम्हें बार बार ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारी मेहनत कोई और ले जा रहा है। तुम मेहनत करते थे और तारीफ किसी दूसरे की होती थी। तुम किसी ग्राहक से संबंध बनाते थे और बीच में कोई दूसरा व्यक्ति आकर फायदा उठा लेता था। तुम परिवार के लिए त्याग करते थे और अंतिम निर्णय लेते समय तुम्हारी बात को किनारे कर दिया जाता था। तुम किसी काम को महीनों संभालते थे, लेकिन परिणाम आने के समय कोई दूसरा आगे खड़ा होकर कह देता था कि यह सब उसी ने किया है। तुम्हारे मन में कई बार सवाल उठा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं गलत नहीं हूं, मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता, फिर बार बार मेरा अधिकार मेरे हाथ से क्यों निकल रहा है। तुला राशि वालों, अब उसी सवाल का जवाब समय देने वाला है, क्योंकि तुम्हारे जीवन का तराजू अब धीरे धीरे दूसरी तरफ झुक रहा है। तुम्हारे विरोधियों ने तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ये समझी थी कि तुम रिश्ते बचाने के लिए बहुत कुछ सह लेते हो। तुम हर बात पर झगड़ा नहीं करते, तुम बहुत कुछ देखकर भी चुप रहते हो, तुम तुरंत किसी का पर्दाफाश नहीं करते, तुम बार बार सोचते हो कि कहीं मेरी वजह से संबंध खराब न हो जाए। और इसी स्वभाव का कुछ लोगों ने फायदा उठाया। लेकिन अब शनि तुम्हारे स्वभाव को बदलने नहीं, तुम्हारे फैसलों को मजबूत करने वाला है। अब तुम किसी से बेवजह लड़ोगे नहीं, लेकिन अपना अधिकार भी छोड़ोगे नहीं। यही अंतर तुम्हारी पूरी कहानी बदल देगा। जिस व्यक्ति ने तुम्हारी जगह ले ली थी वह भी खुद को सुरक्षित समझ रहा है। उसे लगता है कि अब तुम वापस नहीं आओगे। अगर नौकरी में मामला है तो उसे लगता है कि अधिकारी अब उसी पर विश्वास करते हैं। अगर व्यापार का मामला है तो उसे लगता है कि ग्राहक हमेशा उसके पास रहेगा। अगर परिवार का मामला है तो उसे लगता है कि अंतिम निर्णय पर उसी का अधिकार है। अगर समाज में सम्मान का मामला है तो उसे लगता है कि तुम्हारे खिलाफ फैलाई गई बातों के बाद कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर यही होने वाला है, शुक्र तुम्हारे नाम और व्यक्तित्व की चमक वापस लाएगा। लोग दोबारा तुम्हारे काम को देखना शुरू करेंगे। तुम्हें नजरअंदाज करने वाला व्यक्ति खुद तुम्हें ढूंढेगा। जिसने जवाब देना बंद कर दिया था वही संपर्क करेगा। जिसने तुम्हें एक विकल्प समझा था उसे पता चलेगा कि असली जरूरत तुम्हारी थी। और जिस जगह तुम्हें कहा गया था कि अब तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, वहीं दोबारा तुम्हारे लिए दरवाजा खुल सकता है। लेकिन इस बार शर्तें बदल चुकी होंगी। तुम पहले वाले तुला राशि नहीं रहोगे। अब तुम मौका पाने के लिए किसी के आगे खुद को साबित नहीं करोगे। तुम्हारा काम तुम्हारी तरफ से जवाब देगा। और अभी सबसे बड़ा खुलासा बाकी है। तुम सोचते रहे कि तुम्हारे खिलाफ केवल एक व्यक्ति खड़ा है, लेकिन वास्तविक खेल में 4 चेहरे जुड़े हुए दिखाई दे सकते हैं। एक व्यक्ति तुम्हारे करीब बैठकर तुम्हारी जानकारी लेता था। तुम क्या सोच रहे हो, कहां जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किस काम की तैयारी चल रही है, तुम्हारी अगली योजना क्या है। दूसरा व्यक्ति वही जानकारी आगे पहुंचाता था। तीसरा व्यक्ति उस जानकारी में अपनी तरफ से झूठ मिलाता था। और चौथा व्यक्ति तुम्हारे नुकसान का सीधा फायदा उठा रहा था। इसलिए कई बार तुम्हें हैरानी हुई कि जिस योजना के बारे में केवल 2 लोगों को पता था,
उसकी खबर विरोधी तक कैसे पहुंच गई? जिस ग्राहक से तुम्हारी बात लगभग पक्की हो चुकी थी, अचानक कोई दूसरा वहां पहले कैसे पहुंच गया? जिस नौकरी या प्रमोशन के बारे में बात चल रही थी, अंतिम समय पर तुम्हारे खिलाफ शिकायत कैसे आ गई? घर की निजी बात बाहर कैसे पहुंच गई? तुम्हारे पैसे से जुड़ी जानकारी ऐसे व्यक्ति को कैसे मालूम हुई जिसे तुमने कुछ बताया ही नहीं था? अब इस पूरे जाल में दरार पड़ने वाली है। राहु ने जिन लोगों को स्वार्थ के कारण एक साथ जोड़ा था, वही राहु उनके बीच भ्रम और शक पैदा करेगा। पैसे को लेकर मतभेद होगा, फायदे के बंटवारे को लेकर झगड़ा होगा, किसने कितना लिया, किसने ज्यादा पाया, किसे श्रेय मिला, इसी बात से एक दूसरे पर शक शुरू होगा और उनमें से एक व्यक्ति खुद को बचाने के लिए बाकी 3 लोगों का राज खोल देगा। वह बताएगा कि पहली बात किसने शुरू की थी, किसने तुम्हारी जानकारी आगे पहुंचाई, किसने झूठ मिलाया, किस व्यक्ति को तुम्हारे नुकसान से फायदा हुआ। और उस समय तुम्हारे सामने ऐसी बातें आएंगी जिन्हें सुनकर पिछले कई महीनों की घटनाएं तुम्हें एक साथ याद आने लगेंगी। तुम कहोगे इसीलिए वो व्यक्ति उस दिन ऐसा बोल रहा था, इसलिए मेरी निजी बात बाहर पहुंच गई थी, इसलिए काम अंतिम समय पर बिगड़ रहा था, इसलिए एक व्यक्ति बार बार मुझसे मेरी योजना पूछता था। तुम्हारे सामने धीरे धीरे पूरी तस्वीर साफ होगी। लेकिन याद रखना, यही मंगल तुम्हारी परीक्षा लेगा। सच पता चलते ही गुस्सा आ सकता है। मन करेगा तुरंत फोन करो, मन करेगा सामने जाकर पूछो, मन करेगा सबके सामने उसका चेहरा खोल दो, लेकिन शनि कहेगा अभी नहीं। बुध कहेगा पहले प्रमाण संभालो, और तुम्हारी जीत इसी संयम के अंदर छिपी होगी। दुश्मन 10 चाल चलेगा, लेकिन तुला राशि का केवल एक सही निर्णय उसकी 10 चालों को मिट्टी में मिला देगा। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें केवल सही समय पर सही तथ्य सामने रखना होगा, क्योंकि अब बुध कागज, बातचीत, हिसाब और सूचना से जुड़ी ऐसी स्थिति बना सकता है जहां तुम्हारे हाथ कोई महत्वपूर्ण प्रमाण लगे, कोई पुरानी चैट, कोई संदेश, कोई ईमेल, कोई भुगतान का हिसाब, कोई दस्तावेज, कोई रिकॉर्ड या किसी तीसरे व्यक्ति की कही हुई ऐसी बात जो महीनों से तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कहानी को एक ही झटके में तोड़ दे। जिस व्यक्ति ने कहा था कि गलती तुम्हारी थी, उसी से पूछा जाएगा प्रमाण कहाँ है। जिसने तुम्हारे बारे में कहानी फैलाई थी, उससे पूछा जाएगा ये बात तुम्हें किसने बताई। और जैसे ही सवाल पीछे की तरफ जाने शुरू होंगे, पूरी कड़ी सामने आ जाएगी। यहाँ शनि का न्याय बहुत गहरा दिखाई देगा, क्योंकि शनि तुरंत बदला नहीं देता। शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के परिणाम तक पहुंचाता है। जिसने तुम्हारा पैसा दबाया, उसका अपना पैसा कहीं अटक सकता है और उसे तुम्हारा हिसाब साफ करना पड़ेगा। जिसने तुम्हारी कुर्सी छीनी, उसी कुर्सी पर बैठकर ऐसी गलती हो सकती है कि अधिकारी को तुम्हारी जरूरत महसूस होने लगे। जिसने तुम्हारा ग्राहक छीना, वह ग्राहक खुद उसकी कार्यशैली से परेशान होकर वापस तुम्हारी तरफ आ सकता है। जिसने परिवार में तुम्हारा अधिकार दबाया, उसी व्यक्ति की बात पहली बार पलट सकती है। जिसने जमीन या संपत्ति में तुम्हारे हिस्से को कमजोर बताया, उसके सामने कोई पुराना कागज ऐसा प्रश्न खड़ा कर सकता है जिसका उसके पास उत्तर नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें बदला लेने के लिए हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे, समय स्वयं हिसाब करेगा। अगले 72 घंटे से 21 दिनों के बीच तुम्हारी कहानी में एक फोन, संदेश या खबर को बहुत महत्वपूर्ण दिखाया जा सकता है। पहली नजर में वो सामान्य लगेगा। फोन किसी पुराने संपर्क का हो सकता है, कोई अधिकारी दोबारा बात करना चाहेगा, कहीं दिया हुआ आवेदन आगे बढ़ सकता है, पुरानी नौकरी से संदेश आ सकता है, रुके हुए भुगतान के संबंध में जवाब मिल सकता है, किसी व्यापारिक सौदे को दोबारा खोलने की बात हो सकती है, या कोई प्रभावशाली व्यक्ति तुम्हें मिलने के लिए बुला सकता है। ध्यान रखना, शुरुआत छोटी दिखाई देगी, लेकिन यही छोटा संदेश आगे चलकर बहुत बड़ा दरवाजा खोल सकता है। जिस बाजी को तुम मन ही मन हार चुके थे, वहीं से अचानक जीत की कहानी शुरू होगी। गुरु की शुभ दृष्टि का असर यहाँ ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आ सकता है जिसके एक शब्द का वजन बहुत होगा। ये कोई बड़ा अधिकारी हो सकता है, परिवार का बुजुर्ग हो सकता है, पुराना गुरु समान व्यक्ति हो सकता है, कोई अनुभवी कारोबारी हो सकता है, या ऐसा संपर्क हो सकता है जो लंबे समय से तुम्हारी मेहनत देख रहा था लेकिन अब तक सामने नहीं आया था। वो एक बात कहेगा और महीनों से बंद दरवाजा खुल जाएगा। जिस सूची से तुम्हारा नाम काटा गया था, अगली सूची में तुम्हारा नाम ऊपर आ सकता है। जिस प्रमोशन में तुम्हें पीछे किया गया, उसमें फिर से विचार हो सकता है। जिस काम में कहा गया था कि जगह भर चुकी है, वहीं दूसरी जिम्मेदारी निकल सकती है। और जिस व्यक्ति को तुम्हारे ऊपर बैठाया गया था,
उसी की कोई बड़ी गलती तुम्हारे पक्ष में परिस्थिति मोड़ सकती है। नौकरी करने वाले तुला राशि वालों के लिए कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। तुम्हारी मेहनत का श्रेय लेने वाला व्यक्ति अब तक बहुत चालाकी से बचता आया था। तुम काम करते थे, वह प्रस्तुति देता था, तुम समस्या हल करते थे, वो अधिकारी के सामने परिणाम लेकर खड़ा हो जाता था, तुम पीछे रह जाते थे और उसका नाम आगे आता था। लेकिन अब ऐसा काम सामने आ सकता है जहां उससे सीधे सवाल पूछा जाएगा और वो जवाब नहीं दे पाएगा। तब अधिकारी पूछ सकता है, ये काम वास्तव में किसने संभाला था, ये तरीका किसने बनाया था, ये हिसाब किसने तैयार किया था, ये ग्राहक किसके संपर्क में था, और यही तुम्हारा नाम सामने आएगा। एक ही घटना वर्षों से बनी पहचान बदल सकती है। व्यापार करने वालों के लिए भी शनि और शुक्र का यह खेल बड़ा मोड़ देगा। जिस ग्राहक को कोई चालाक व्यक्ति तुमसे तोड़कर अपने पास ले गया था, वही ग्राहक वापस लौट सकता है। लेकिन इस बार तुम पहले जैसी जल्दबाजी मत करना। पहले तुम सोचते थे ग्राहक गया तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए उसकी हर शर्त मान लेते थे। अब खेल उल्टा होगा। ग्राहक को तुम्हारी जरूरत महसूस होगी, उसे पता चलेगा कि कीमत से ज्यादा भरोसे का मूल्य होता है। वह खुद बातचीत शुरू करेगा और इस बार शर्तें केवल सामने वाला तय नहीं करेगा। तुला राशि का तराजू बराबरी चाहता है, इसलिए लेन देन भी बराबरी का होगा। धन के मामले में 3 बंद रास्तों में से एक रास्ता अचानक खुलने की कहानी यहाँ मजबूत दिखाई देती है। एक पुराना बकाया, एक नया काम, एक व्यापारिक भुगतान, कोई कमीशन, किसी चीज की बिक्री, संपत्ति का हिस्सा या लंबे समय से रुका पैसा। शुरुआत एक भुगतान से होगी, फिर दूसरा रास्ता खुलेगा, फिर तीसरी जगह से खबर आएगी। तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे महीनों से बंद बांध में पहली दरार पड़ गई और अब पानी बाहर निकलना शुरू हो गया है। यही तुम्हें बहुत सावधान भी रहना है। पैसा आते ही हर व्यक्ति को मत बताना। अपनी अगली योजना सबके सामने मत खोलना, क्योंकि जिस गलती ने पहले तुम्हें नुकसान पहुंचाया था, वो अपनी योजना समय से पहले बताना थी। अब रहस्य तुम्हारी ताकत बनेगा। परिवार की कहानी में भी बड़ा परिवर्तन आने वाला है। घर में एक ऐसा व्यक्ति रहा है जिसकी बात को अंतिम समझ लिया जाता था। वो जो कह देता बाकी लोग मान लेते। तुम्हारी बात सुनी जाती थी लेकिन महत्व कम दिया जाता था। पुरानी संपत्ति हो, जमीन का मामला हो, घर का खर्च हो, बंटवारा हो, किसी रिश्ते का निर्णय हो, या परिवार की जिम्मेदारी, तुम्हें कई बार लगा कि मेरे साथ बराबरी क्यों नहीं हो रही। अब मंगल परिस्थिति को गर्म करेगा लेकिन शनि निर्णय को बदल देगा। पहली बार उस व्यक्ति से सवाल किए जाएंगे जिसकी बात वर्षों से अंतिम मानी जाती थी। कोई कागज सामने आएगा, कोई पुरानी बात याद दिलाई जाएगी, घर का कोई बुजुर्ग तुम्हारे पक्ष में बोलेगा, या परिवार का ऐसा व्यक्ति जो हमेशा चुप रहता था अचानक कहेगा इस बार बात तुला राशि की सही है। और वही एक समर्थन पूरे समीकरण को बदल सकता है। संपत्ति और जमीन से जुड़ा मामला हो तो पुराने कागज को हल्के में मत लेना। पुरानी रजिस्ट्री, हिस्सेदारी का दस्तावेज, वसीयत, बंटवारे का रिकॉर्ड, पुरानी रसीद, नाम दर्ज होने से संबंधित प्रमाण या किसी बुजुर्ग की जानकारी कहानी में निर्णायक मोड़ बन सकती है। जिस जगह तुम्हें बताया गया था कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, वहीं पता चल सकता है कि पूरी जानकारी तुम्हें दी ही नहीं गई थी। और जब सही कागज सामने आएगा तब आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कागज खुद बोलेगा। यही बुध और शनि की संयुक्त ताकत का सबसे बड़ा रूप बनेगा। सच बोलने से पहले प्रमाण बोलेंगे। अब बात उस व्यक्ति की जिसने अपना बनकर तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। सबसे बड़ा धोखा हमेशा खुले दुश्मन से नहीं मिलता। दुश्मन से तुम सावधान रहते हो, खतरा उस व्यक्ति से होता है जिसे तुम अपना समझकर सब कुछ बता देते हो। केतु अब उसी रिश्ते से पर्दा उठा सकता है। तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो तुम्हारे सामने तुम्हारी चिंता करता था लेकिन दूसरी तरफ वही बातें पहुंचाता था। तुम्हें कहता था मैं तुम्हारे साथ हूं, और दूसरी तरफ जाकर कहता था मुझे तो पहले से पता था कि ऐसा होगा। तुम्हारे सामने एक व्यक्ति की बुराई करता और उसी व्यक्ति के सामने तुम्हारी। अब उससे एक छोटी सी गलती होगी, वो ऐसी बात बोल देगा जो उसे पता ही नहीं होनी चाहिए थी, या वह तुम्हारे सामने किसी ऐसी बातचीत का जिक्र कर देगा जिसमें उसकी मौजूदगी नहीं थी। तुम्हारा दिमाग तुरंत जोड़ लेगा इसे यह बात पता कैसे। बस यही पूरा नेटवर्क पकड़ में आएगा। केतु 2 चेहरों को तुम्हारी जिंदगी से दूर कर सकता है। शुरुआत में तुम्हें दुख होगा, तुम सोचोगे कि इतने वर्षों का रिश्ता आखिर ऐसा कैसे निकला, लेकिन उनके दूर होते ही तुम देखोगे कि जिन कामों में बार बार अड़चन आती थी वही तेजी से बनने लगे हैं। तुम्हें महसूस होगा कि कुछ लोग केवल व्यक्ति नहीं थे,
वे तुम्हारी ऊर्जा और निर्णय दोनों पर बोझ थे। उनके जाते ही मन साफ होगा, फैसले तेज होंगे और रास्ते खुलेंगे। प्रेम और रिश्तों में शुक्र एक अलग कहानी लिखेगा। जिस व्यक्ति ने तुम्हें नजरअंदाज किया, जिसने किसी दूसरे को तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना, जिसने तुम्हारी भावनाओं को हल्के में लिया, या जो बिना सही कारण तुम्हारी जिंदगी से दूर चला गया, वही दोबारा बातचीत की शुरुआत कर सकता है। लेकिन याद रखना, इस बार निर्णय केवल उसके हाथ में नहीं होगा। पहले तुम इंतजार कर रहे थे, अब सामने वाला इंतजार करेगा। पहले तुम उत्तर चाहते थे, अब उसे उत्तर चाहिए होगा। पहले उसने तुम्हें विकल्प समझा, अब उसे पता चलेगा कि तुम्हारी जगह भरना इतना आसान नहीं था। तुम्हारा आकर्षण केवल चेहरे से नहीं बढ़ेगा, तुम्हारे व्यवहार में आत्मविश्वास आएगा। तुम कम बोलोगे लेकिन स्पष्ट बोलोगे। तुम हर व्यक्ति के पीछे नहीं भागोगे, और यही बदलाव तुम्हें अधिक प्रभावशाली बनाएगा। जो लोग कभी तुम्हारी उपस्थिति को सामान्य समझते थे, उन्हें तुम्हारी अनुपस्थिति का मूल्य समझ आएगा। एक पुराना विरोधी भी समझौते की भाषा बोल सकता है। कल तक जो व्यक्ति तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहा था, वही अचानक नरमी दिखाएगा। तुम सोचोगे कि इतना परिवर्तन क्यों? कारण होगा, उसे परिस्थिति बदलती दिखाई दे रही है। उसे पता चलेगा कि कुछ प्रभावशाली लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। उसे पता चलेगा कि तुम्हारे पास प्रमाण है। उसे पता चलेगा कि आर्थिक रूप से तुम पहले से मजबूत हो रहे हो। और सबसे बड़ी बात, उसे पता चलेगा कि अब तुम्हें उकसाकर गलती करवाना आसान नहीं है। राहु ने जिस व्यक्ति को तुम्हारी नजर में बहुत शक्तिशाली बना रखा था, उसका खोखलापन भी सामने आएगा। तुम्हें लंबे समय से लगता था कि उसके पास बहुत पहुंच है, बहुत पैसा है, बहुत लोग हैं, वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि उसकी आधी ताकत केवल दिखावा थी। उसके आसपास खड़े लोग स्वार्थ के कारण थे। परिस्थिति पलटते ही वही लोग दूरी बनाने लगेंगे। तुम समझ जाओगे कि जिस व्यक्ति से इतने समय से डर रहे थे, उसकी ताकत तुम्हारे डर से बड़ी नहीं थी। तुम्हारा डर खत्म हुआ और उसकी आधी शक्ति उसी दिन समाप्त हो जाएगी। कोर्ट कचहरी, कागजी विवाद या सरकारी काम से जुड़े लोगों के लिए भी संदेश यही है, जल्दबाजी मत करना। दस्तावेज को पूरा पढ़ना, पुराने प्रमाण संभाल कर रखना, बिना समझे हस्ताक्षर मत करना, क्योंकि अंतिम समय पर कोई ऐसी जानकारी सामने आ सकती है जो पूरे मामले की दिशा बदल दे। जिस पक्ष को अपनी जीत पक्की लग रही थी, उसी पक्ष को जवाब देना पड़ सकता है। या तुम्हारी जीत चिल्लाने से नहीं आएगी, तुम्हारी जीत तैयारी से आएगी। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण संकेत, एक रात अचानक तुम्हारे मन में कोई विचार आएगा। तुम्हें किसी व्यक्ति की पुरानी बात याद आएगी, किसी कागज को देखने का मन करेगा, किसी संदेश को दोबारा पढ़ोगे, या अचानक लगेगा कि मुझे इस काम को अभी रोक देना चाहिए। उस विचार को पूरी तरह अनदेखा मत करना। अगले दिन उसी विचार से जुड़ी कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जो तुम्हें बड़े नुकसान से बचा दे। कई बार बड़ी जीत किसी बड़ी घटना से नहीं, सही समय पर लिए गए छोटे निर्णय से आती है। तुम्हारी कहानी में अब वैसा ही समय बन रहा है। विरोधी की सबसे बड़ी गलती भी उसकी जल्दबाजी होगी। मंगल उसे बेचैन करेगा, उसे लगेगा कि तुम्हारे खिलाफ जल्दी कुछ करना जरूरी है। वो फोन करेगा, संदेश भेजेगा, किसी से ज्यादा बोल देगा, जल्दबाजी में कोई गलत जानकारी आगे बढ़ा देगा, या ऐसा दस्तावेज छोड़ देगा जो उसके ही खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तुम्हें कुछ करना नहीं होगा, बस शांत रहकर उसे गलती करने देना होगा। याद रखना, जब सामने वाला स्वयं अपनी चाल खोल रहा हो, तब बीच में बोलकर उसे सावधान करना मूर्खता होती है। तुला राशि वालों, अब उस अपमान की बात करते हैं जिसे तुम आज भी नहीं भूले। एक जगह ऐसी रही जहां तुम्हारे सम्मान को बहुत चोट पहुंची। लोगों के सामने तुम्हें कम दिखाया गया, तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठाया गया, तुम्हारे आर्थिक हालात का मजाक बनाया गया, या ऐसा कहा गया, इससे अब कुछ नहीं होगा। वह शब्द तुम्हें आज भी याद है, लेकिन शुक्र अब कहानी को वहीं वापस ले जाएगा। उसी जगह तुम्हारे नाम की चर्चा होगी। वही लोग तुम्हारी उपलब्धि की बात करेंगे। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही संपर्क तलाशेंगे। और जिस व्यक्ति ने तुम्हारी आर्थिक कमजोरी देखकर हंसी उड़ाई थी, वही तुम्हारी बढ़ती स्थिति देखकर अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा परेशान होगा। लेकिन यहां तुम्हें एक काम बिल्कुल नहीं करना है। अपनी जीत का प्रदर्शन केवल उसे जलाने के लिए मत करना, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह होगी कि तुम इतने आगे निकल जाओ कि उसकी सोच तुम्हारे लिए मायने ही न रखे। आने वाला समय तुला राशि को यही सिखाने वाला है। न्याय मिलना और बदला लेना दो अलग चीजें हैं। तुम्हें बदला नहीं लेना, तुम्हें अपना स्थान वापस लेना है। तुम्हें हर व्यक्ति को हराना नहीं, तुम्हें अपनी जिंदगी जीतनी है। तुम्हें उन लोगों को जवाब देने में समय बर्बाद नहीं करना जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ झूठ बोला।
तुम्हें ऐसी स्थिति बनानी है कि उनका झूठ स्वयं गिर जाए, और यही होने वाला है। एक एक करके चेहरे सामने आएंगे, एक एक करके रुके रास्ते खुलेंगे, एक एक करके पुराने हिसाब साफ होंगे। किसी का मुखौटा उतरेगा, कोई पुराना भुगतान निकलेगा, किसी अधिकारी की नजर तुम्हारे काम पर जाएगी, कोई ग्राहक वापस आएगा, घर में तुम्हारी बात सुनी जाएगी, किसी पुराने कागज से अधिकार का मामला बदलेगा, प्रेम में बातचीत शुरू होगी, और सबसे बड़ा परिवर्तन तुम्हारे अंदर होगा। तुम अब डरकर फैसला नहीं लोगे, तुम गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं दोगे, तुम हर राज हर व्यक्ति को नहीं बताओगे, तुम हर संबंध बचाने के लिए खुद को नहीं खोओगे। यही नया तुला राशि तुम्हारे विरोधियों के लिए सबसे कठिन होगा, क्योंकि पुराना तुला बहुत कुछ सहकर भी सामने वाले को मौका देता था। नया तुला न्याय करेगा, लेकिन शांत रहकर। तुला राशि वालों, याद रखना, समय जब हिसाब बराबर करता है तो सबसे पहले परिस्थितियां नहीं बदलती, लोगों का व्यवहार बदलता है। जो तुम्हें फोन नहीं करता था फोन करेगा, जो जवाब नहीं देता था जवाब देगा, जो तुम्हें महत्व नहीं देता था तुम्हारी जरूरत महसूस करेगा, जो तुम्हारी जगह बैठा था तुम्हारी सलाह मांगेगा, जो तुम्हारी पीठ पीछे बोलता था तुम्हारे सामने शब्द सोचकर बोलेगा, और जिस व्यक्ति को लगता था कि उसने तुम्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया, वही देखेगा कि उसने अनजाने में तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनने का कारण दे दिया। इसीलिए आने वाले समय में 3 बातें अपने भीतर मजबूत रखना। अपनी योजना कम लोगों को बताना, कागज और पैसे के मामले में हर बात ध्यान से देखना, और किसी के उकसाने पर तत्काल फैसला मत लेना, क्योंकि तुम्हारी जीत सामने वाले की 10 चालों का जवाब देने में नहीं है। तुम्हारी जीत उस एक चाल को पहचानने में है, जिसके बाद उसकी बाकी 9 चालें अपने आप बेकार हो जाएं। और अंत में तुला राशि वालों, यह बात अपने दिल और दिमाग दोनों में बैठा लेना। तुम्हें खत्म समझने वाले लोगों ने अभी तुम्हारी पूरी कहानी देखी ही नहीं है। उन्होंने तुम्हारा खराब समय देखा था, उन्होंने तुम्हारी असली ताकत नहीं देखी, उन्होंने तुम्हारी मजबूरी देखी थी, तुम्हारा निर्णय नहीं देखा, उन्होंने तुम्हारी चुप्पी देखी थी, तुम्हारा अंतिम जवाब नहीं देखा। उन्होंने तुम्हें गिरते देखा था, अब उन्हें तुम्हारा उठना देखना बाकी है। और जिस दिन ये तराजू पूरी तरह पलटेगा, उस दिन तुम्हें किसी से यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम जीत गए। तुम्हारी स्थिति खुद इसकी गवाही देगी। तुला राशि वालों, तुम्हें हराने वाला अभी धरती पर पैदा नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी असली ताकत सामने वाले से लड़ने में नहीं है। तुम्हारी ताकत यह है कि जब शनि न्याय करता है, शुक्र साथ देता है और गुरु रास्ता खोलता है, तब तुम्हें गिराने वाला व्यक्ति खुद तुम्हारी जीत का रास्ता बन जाता है।